अरे भाई साहब, सबको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि जैसी जवान के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो सब लोग एक्साइटेड होकर शेयर करने लगे कि भाई पता चल गया 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है। एक मोशन पोस्टर भी आ गया है जिसमें शाहरुख खान की शक्ल नहीं दिखी है, बट बहुत सारे वीएफएक्स देखने को मिले हैं। तो होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा वीएफएक्स हेवी मूवी होगी और जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया वैसे ही हमें देखने को मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि ये जून में नहीं आ रही, जुलाई में नहीं आ रही, अगस्त में भी नहीं आ रही, सीधा आ रही है सितंबर के अंदर। तो 3 महीने एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे। और क्या ये जो डेट अब रिलीज़ की रखी गई है, क्या ये एप्ट डेट है कि नहीं है? देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि छुट्टी के हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा एप्ट डेट नहीं है कि बहुत कोई एक्सटेंडेड वीकेंड वगैरह मिल जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंडेड समय मिल सकता है। तो पहले उसको समझने के लिए ये समझते हैं कि सितंबर में आ क्या रहा है। तो फुकरे का जो अभी तक डेट रखा गया था, फुकरे 3 का, वो था 7 सितंबर। अब ये है एक्सेल एंटरटेनमेंट की और फरहान अख्तर की। तो ये तो दोनों दोस्त हैं शाहरुख खान के। तो ये 7 सितंबर को मेरे ख्याल से फिर फुकरे आएगी नहीं, क्योंकि अगर जवान आ रही है तो कोई भी खुदकुशी तो नहीं करना चाहेगा उसके सामने, मुझे ऐसा लगता है। फिर योद्धा का जो सीन था वो था 15 सितंबर का। और ये जिन लोगों ने भी इसके रशेस देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस मूवी को लेके कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ अलग अवतार में यहाँ पर दिखने वाला है। और मेरे ख्याल से ये भी धर्मा प्रोडक्शन की है और करण जौहर और शाहरुख खान भी फैन है। तो एक हफ्ते बाद कोई और मूवी भी मेरे ख्याल से जवान के सामने आके नहीं टिक पाएगी, तो ये भी सुसाइडल हो जाएगा। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि रिलीज होगी। फिर बात करते हैं कोई ऐसी मूवी जो जेन्युइनली टिक सकती है इसके सामने और बहुत ही लार्ज स्केल की हो और लोगों को वो देखनी भी हो और जिसका लिंकेज कहीं ना कहीं केजीएफ से भी हो, तो वो है सलार 20 सितंबर को, जिसके लिए 3 वीक्स मिल जाते हैं इसको। और 3 वीक्स आई थिंक इज अ गुड टाइम टू कलेक्ट लॉट ऑफ मनी। बट एक कैच है इसके अंदर, मैं आता हूँ उसके ऊपर। बट जो लास्ट वाली जो आपकी मूवी जो रिलीज होने वाली थी सितंबर के अंदर, मैदान, वो सितंबर में नहीं है, वो पहले ही रिलीज हो जाएगी, एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि इसको फिट कहाँ किया जाए। तो मेरे ख्याल से मैदान को अब जून में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जून या जुलाई के अंदर, क्योंकि जब आप अगस्त में जाने लगेंगे तो अगस्त भी थोड़ा सा क्राउडेड स्पेस आपको लगने लग जाएगा। और मैदान जैसी बड़ी मूवी के लिए भी आपको 2 हफ्ते तो चाहिए क्लीन रन के लिए। अब बात कर रहे थे कि सलार के 28 सितंबर के रिलीज होने के ऊपर जवान को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 3 वीक की बात करें तो 3 वीक के अंदर जो 1000 करोड़ का जो सपना है वो शायद ना हो पाए इसके अंदर, क्योंकि आपने पठान के केस के अंदर देखा था कि ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगा था 1000 करोड़ तक पहुंचने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स अ नेशनल रेज सॉर्ट ऑफ अ मूवी विच इज एक्सेप्टेड इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह पे। और साउथ से कंट्रीब्यूशन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जितनी भी बड़ी मूवीज़ आई हैं अभी तक, RRR ले लीजिए या फिर KGF ले लीजिए, यहाँ पर हिंदी ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन 400 करोड़ रुपए से ऊपर का रहा है। बाहुबली ले लीजिए, ये काफ़ी बड़े बड़े 500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ पर। सिर्फ पठान ही एक ऐसा एक्सेप्शन रहा है जिसने 1000 करोड़ रुपए कर तो लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन उसको समय लगा, 1.5 महीने के आसपास लग गया। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 3 हफ्ते। तो 3 हफ्ते के अंदर के बाद जब आपको एक और बड़ी मूवी रिलीज होगी सलार, तो उसको भी बहुत सारे स्क्रीन्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्क्रीन्स। जवान को स्क्रीन्स थोड़े से और फिर कम मिलेंगे 3 हफ्ते के बाद। तो क्या 1000 करोड़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आई रियली डाउट। लेकिन अगर ये 2 जून को आती तो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी थी। इस बारे में आपका क्या विचार है कि क्या लॉजिकली, इमोशंस में मत आओ अभी इस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए। कोई इमोशंस में आओगे तो आंसर 2000 करोड़ आपको मिलने वाला है जवान के लिए। लेकिन अगर विदाउट इमोशन इसका जो टाइम पीरियड रखा गया उस टाइम पे कोई फेस्टिविटीज़ भी कुछ खास नहीं है वहाँ पर, अगर हम ऐसी अगर सिलसिले में बात करें तो क्या ये 1000 करोड़ रुपए कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या ये 1000 करोड़ रुपए का जो सपना है ये अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा आता है। पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ये डेट के हिसाब से 3 हफ्ते का सिर्फ पीरियड देख के और फिर उसके बाद बहुत बड़ी मूवी एक और रिलीज होने के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स अ नेशनल रीच। आपको क्या कहना है इसके बारे में, जल्दी बताओ। बाय।